बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आज जो हम प्रपोजिशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या गुलाम हुसैन वर्सेस स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2020 SC 61 के अंदर जो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म थी उसका स्कोप डिस्क्राइब किया गया, उस जजमेंट की मौजूदगी में क्या एक पुलिस ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और ड्यूरिंग उसकी ड्यूटी उसको अगर इंजरी काज की जाती है, इंटिमिडेशन की जाती है, उस पर असाल्ट किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है, तो क्या ये 780 के जुमरे में आएगी या नहीं आएगी? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वो शख्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के बाद छुट्टी पे था या अपने घर पे था या कहीं पे भी मौजूद था, लेकिन उस पर अटैक होता है ड्यू टू द रीजन कि उसने अपनी जो ड्यूटी सर अंजाम दी थी या डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी की वजह से। और तीसरी बात कि इस जजमेंट के अंदर कैटेगोरिकली ये चीज होल्ड कर दी गई थी कि पर्सनल वेंडेटा या पर्सनल वेंजियंस की बुनियाद पर जितना भी मर्जी टेरिफाइंग, टेरराइजिंग और पब्लिक एट लार्ज के अंदर खौफ और हिरास पैदा करे, लेकिन अगर इसके अंदर ये चीज मौजूद है पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल वेंजियंस, तो फिर इस पर 780 अट्रैक्ट नहीं होगी। तो क्या कोई ऐसी सूरत मौजूद है जहां पर ये 780 जो है वो अट्रैक्ट हो सकती है? इसकी कोई एक्सेप्शन मौजूद है? डियर फेलोस, ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो जजमेंट मैं आपके सामने रखना हूं, ये जजमेंट है 2026 SCMR पेज है 972 और इसी चीज को इस जजमेंट के अंदर कोट किया गया क्रिमिनल अपील नंबर 22K 2022 एंड CRL PLA नंबर 184K ऑफ 2020 टाइटल रियाज हुसैन वर्सेस स्टेट। और इसी तरह इस चीज को डिस्कस किया गया जेल पिटीशन नंबर 432 एंड 498 ऑफ 2021। डियर फेलोस, इन जजमेंट्स के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये जो ऑब्जर्वेशन हम दे रहे हैं ये इन कंट्राडिक्शन ऑफ गुलाम हुसैन वर्सेस स्टेट जजमेंट के नहीं, बल्कि दिस इज सप्लीमेंटल टू गुलाम हुसैन वर्सेस स्टेट जजमेंट। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, इसके अंदर तीनों जजमेंट्स के अंदर ये बात कही कि अगर एक ऑफिशियल, खा वो पुलिस ऑफिशियल हो या पब्लिक सर्वेंट, किसी भी कैपेसिटी के अंदर हो, अगर उसको इंटिमिडेट किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है, उसको हर्ट किया जाता है, असाल्ट किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है, हाँ वो अपनी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी है या उसके बाद है, लेकिन उसकी वजह उसकी डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी है, तो ये 780 के जुमरे में आएगा। ये रियाज हुसैन वर्सेस स्टेट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने एक सिचुएशन भी डिस्क्राइब की जो कि फैक्ट्स ऑफ द केस के थे कि पुलिस ऑफिशियल जो है वो एक प्रिजन वैन पर जो है वो लेकर जा रहे हैं कुछ अक्यूज पर्सन्स को। उनके जो एनिमीज थे उन्होंने अपने पर्सनल वेंडेटा, प्रीवियस एनिमिटी की बुनियाद पर उन पर अटैक किया। और इस सारी सिचुएशन के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेश्चन की फार्मूलेट किया कि आया कि इस पर 780 अट्रैक्ट होगी कि नहीं, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 780 अट्रैक्ट होगी। ये जो दूसरी जजमेंट जेल पिटीशन वाली मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर एडिशनल सेशन जज पर अटैक किया गया, वो अपने घर पे मौजूद थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर एक बंदा, और उसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट भी एजिटेट किया कि चूंकि ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये अपने घर में मौजूद था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक शख्स पर अटैक होता है, उसको इंजरी काज होती है, उसका मर्डर होता है, तो उस शख्स की अगर इंजरी काज करने की वजह जो थी वो उसकी डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी थी, तो इस पर भी 780 अट्रैक्ट होगा। तो डियर फेलोस, ये तीन सिचुएशन थी इन तीनों जजमेंट्स के अंदर जो मैंने आपके सामने रखी। ये जो कंफ्यूजन एक इस जजमेंट की जो स्कोप डिस्क्राइब किया गया था उसके तनाजुब में जब देखते थे, तो उमूमी तौर पे ये कहा जाता था कि जो सेक्शन 6 की जो एक क्राइटेरियन है उस पर अगर पूरा नहीं उतरता, और ये जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा कि पर्सनल वेंडेटा अगर मौजूद है तो 780 डिस्क्राइब नहीं होगी, तो इन अ सेंस ये तीन चीजें उसकी एक्सेप्शन कहा जा सकता है। तो इन सिचुएशन में 780 अट्रैक्ट होगी। थैंक यू सो मच।